अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतर अब्बास है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक। दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कराची में DHA फेज 2 के अंदर। यहाँ पे मैं सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हमने सोलर पैनल इंस्टॉल करने होते हैं और जिस जगह पर हमने सोलर पैनल इंस्टॉल करने होते हैं उस जगह का हमने विजिट करना होता है और ऊपर देखना होता है शेडो कहाँ से कहाँ तक जाता है। वो सारी कैलकुलेशन करके उसके बाद फिर हम पैनल इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो इस छत के ऊपर जो है ना तकरीबन 8 पैनल एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद फिर चले जाएं अगली छत पे। और ये वाटर टैंक है, ये साउथ की तरफ है और यहाँ से मैंने पैमाइश की है नॉर्थ की साइड पे। तकरीबन ये जगह पूरी बच रही है। अगर इसका शेडो निकालते हैं तो इसके पीछे जो है ना जगह बहुत कम बच रही है। और इसका शेडो जो है ना इस साइड पे निकालेंगे तो इसका भी उतना ही निकलेगा तकरीबन। और ये जो जगह है इसकी चौड़ाई जो है 17 फुट है और लंबाई जो है वो 37.5 फुट है। मेरे 4 फ्रेम पीछे लगेंगे, बीच में 3.5 से 4 फुट का गैप देकर फिर मेरे 4 फ्रेम आगे लगेंगे। 8 पैनल वहाँ पे हो गए और 8 और 8 16 पैनल यहाँ पे हो गए। 16 पैनल के बाद फिर ये जो जगह है यहाँ पे मेरे 2 फ्रेम लगेंगे। 8 पैनल यहाँ पर लगेंगे और उसके बाद एक फ्रेम यहाँ पर लगेगा और एक इसके आगे लगेगा फ्रेम। टोटल सोलर पैनल जो है वो 36 हैं। 8 पैनल वो पहले वाली छत जो दिखाई थी वहां पर लगाए जाएंगे, बकाया पैनल जो है इस छत के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। सोलर पैनल जो यूज किया है वो JA कंपनी 550 वाट हाफ कट मोनो पर का ओपन सर्किट करंट जो है 49.90 है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो है 41.96 है और इसका शॉर्ट सर्किट करंट एम्पेयर जो है 14 एम्पेयर है और मैक्सिमम पावर करंट है 13.11 एम्पेयर। ओरिजिनल पैनल देखने के लिए जो सोलर पैनल की कनेक्शन बॉक्स है उसके ऊपर ओरिजिनल कंपनी का प्रिंटेड होगा। यहाँ पे जे सोलर लिखा हुआ है और इसकी जो वायर है वायर के ऊपर भी प्रिंटेड है और पैनल के ऊपर भी सीरियल नंबर 2 से 3 जगह पर दिए हुए हैं। ये वो L2 स्ट्रक्चर है माउंटेन। ये स्ट्रक्चर सारा का सारा एल्युमिनियम में है और इसके साथ जो नट बोल्ट हमने इस्तेमाल किए वो SS के यूज किए हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ सेफ्टी करके और 2 सोलर पैनल कल्टी करके और उसके बैक साइड पे इसके जो होल होते हैं उनके बराबर रख के और उनके नट बोल्ट टाइट किए जाएंगे। ये SS के नट बोल्ट है। इसकी लंबाई 17 mm है और मोटाई जो 8 mm है। इसके साथ प्लेन 2 वार्शल है और एक स्प्रिंग वार्शल। 36 पैनल लग चुके हैं। 28 पैनल मैंने लगाए हैं इस छत पे और वो सामने वाली जो छत है 8 पैनल मैंने वहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। इसकी जो है ना वायरिंग स्टार्ट की जा रही है। इसकी स्ट्रिंगें बना लेते हैं, सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे। आगे चल के फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पैनल हमारे कंप्लीट इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपको लेकर चलता हूँ कि जिस जगह पर मैंने सोलर इन्वर्टर लगाना है वहाँ पर चलते हैं। ये वो जगह है जिस जगह पर मैंने अपना सिस्टम लगाना है, इन्वर्टर इंस्टॉल करना है, साथ में DCC ब्रेकर लगाने हैं। ये इनका घर का मेन DB बॉक्स है। 20 किलोवाट का इन्वर्टर है ग्रो वाट कंपनी का। इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया। ये MC4 है जो DC केबल इन्वर्टर के साथ कनेक्ट की जाएगी और ये PG ग्लैंड है और उसके बाद ये एक इन्वर्टर से दूसरे इन्वर्टर में जो कम्युनिकेशन वायर लगाई जाती है उसका जैक है। ये एक वाईफाई डिवाइस है जो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके और ऑनलाइन सेटिंग की जाती है। ये इन्वर्टर का DC स्विच है जो मैनुअल तौर पे हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये MPPT1 MPPT2 और उसके बाद ये कॉमन पॉइंट है और उसके बाद ये USB है जहाँ पर मैं वाईफाई रूटर लगाऊंगा। और ये ग्रिड के इनपुट कनेक्शन है जिस जगह पर वायर कनेक्शन किए जाएंगे। DC केबल को धूप से बचाव के लिए PVC की न्यूड पाइप इस्तेमाल किया गया है।
पाइप को पीवीसी क्लैंप लगाने के बाद ऊपर कंक्रीट का मिसाला थोड़ा सा डाला गया है ताकि पाइप की मजबूती ज़्यादा रहे और लाइफ टाइम तक चले। और उसके आगे जो है पे डक पट्टी का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी फ्लोर से नीचे डाउन किए और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे हम लेकर गए हैं वायर। सिस्टम हमारा कंप्लीट ओके हो गया है। अब इस सिस्टम को ऑन करने जा रहे हैं। सबसे पहले डीसी ब्रेकर ऑन करेंगे, उसके बाद इसका जो डीसी स्विच है इसको ऑन करूँगा मैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि नो एसी कनेक्शन। ग्रिड का ब्रेकर ऑफ है, इसको ऑन कर लेते हैं। डीसी एसी पावर ऑन करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड तक टाइम लेता है। 30 सेकंड के बाद फिर ऑटोमेटिकली वेटिंग पे चला जाता है। 2 से 3 सेकंड के बाद फिर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है इन्वर्टर। लिखा हुआ है सिस्टम ओके हो गया है। मैं उतनी देर तक इसको लगा लूँ। ऑन ग्रेड 20 किलोवाट सोलर सिस्टम हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। इस टाइम जो टाइम है वो 4:30 पौने 5 बजे के करीब टाइम है। इस टाइम जो जनरेट दे रहा है वो 15 किलोवाट की जनरेशन दे रहा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।